हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ पेरेस यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विद इतिहास में। हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री का सवाल कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे पहला चैप्टर यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें लगभग 40 सवाल है। मैंने सारा चैप्टर हम करा देंगे 1 to 4। देखिए पहला सवाल क्या है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18। ऑप्शन ए है लुई 18वां। ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड। ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है पहला। दूसरा नंबर सवाल क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, या 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ, या 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यह ऑप्शन ए होगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तीसरा देखिए। तीसरा सवाल बोलेगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज टर्की को कहा जाता है, तुर्की को। तीन का सॉरी सॉरी, हाँ टर्की सही है। अगला देखिए। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च मार्च 1848 में, या अप्रैल 1848 में, या मई 1848 में, या जून 1848 में। यहाँ पे देखिए मई 1848 में। अगला। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आर्लिया वंश, या बुर्बो वंश, या हैसन या जर्साई। यहाँ पे बुर्बो वंश हुआ, यहाँ पे नो ना होता है। यहाँ पे बुर्बो वंश। अब आगे देखिए। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया, या इंग्लैंड। यहाँ पे देखिए इसका होगा ऑस्ट्रिया आंसर। अब अगला। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध संगठन सॉरी मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना। ऑप्शन बी चे का। ऑप्शन सी लाल कुर्ती। ऑप्शन डी कार्बन कार्बोनरी का था। डी नंबर। अब अगला। जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन ए व्यापारियों की। ऑप्शन बी क्रांतिकारियों की। ऑप्शन सी बुद्धिजीवियों की, या ऑप्शन डी सामंतों की। तो ऑप्शन ए है व्यापारियों की। अगला। 1829 के एंड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 के एंड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? हंगरी, या तुर्की, या यूनान, या फिर हुआ था पोलैंड के टर्की के साथ हुआ था गाइस। अगला। 10 नंबर। काउंट काउर को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए गृह मंत्री। ऑप्शन बी सेनापति। ऑप्शन सी फ्रांस का राजदूत। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अगला सवाल। गैरीबल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए नाविक। ऑप्शन बी किसान। ऑप्शन सी सैनिक। ऑप्शन डी दार्शनिक। ऑप्शन ए था नाविक। अगला। इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, या उत्तरी अमेरिका, या पश्चिमी एशिया। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप में आते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर में, या विलियम प्रथम ने, या बिस्मार्क ने, या मेजनी ने। तो इसका आंसर था बिस्मार्क। अगला। 14 नंबर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए तुर्की। ऑप्शन बी इंग्लैंड। ऑप्शन सी जर्मनी। ऑप्शन डी यूनान। यूनान रोमा मिट गए। ये डी नंबर होगा। अब 15 नंबर। देखिए 15 नंबर का है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1871। ऑप्शन बी 1870। ऑप्शन सी 1866। ऑप्शन डी 1864। तो इसका ऑप्शन ए होगा 1871। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? प्रस्सा, डेनमार्क, युद्ध, सीडान का युद्ध, या सेडोवो का युद्ध, या क्रीमिया का युद्ध। तो इसका होगा सेडान का युद्ध। अगला। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूल ने, या बिस्मार्क ने, या मेजनी ने, या गैरीबाल्डी। यंग यूरोप की स्थापना पंचच्चा मेजनी के लिए मेजनी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? अच्छा। गैरीबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क, काबूल। तो इसका भी था चच्चा मेजनी। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1867 में, 1870 में, 1871 में, 1870 में, 67 में, 1868 में, 1870 में, 1871 में। तो इसका मतलब 1870 में। अगला।
सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ होता था? सेटा 90 पिछला क्वेश्चन है। अगला, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 में या 1820 में या 1825 या 1830? तो इसका ऑप्शन ए होगा 1815 में। वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रिया की या रूस की? वियना किस देश की, वियना किस देश की राजधानी है? तो ये ऑस्ट्रिया के थी। सी नंबर। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1854 में, 1855 में, 1856 में, 1860 में? तो इसका हुआ था ऑप्शन ए 1854 में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति या फ्रांस की क्रांति? ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। डी फॉर देवसेना। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में? ऑप्शन डी है 1804 में। अगला वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट या फिर लुई 18वां या चार्ल्स एलवुड या मेटरनिक? डी नंबर मेटरनिक। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना, प्रजातंत्र की स्थापना, पुरातन व्यवस्था की स्थापना या नेपोलियन की पुनः स्थापना? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक गणतंत्र की स्थापना या पुरातन व्यवस्था का पुनः स्थापना करना? ये सी नंबर। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? 1800 में, 1862, 1864, 1860? काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? सन 1800 में या सन 1862 में या सन 1864 में या सन 1866 में? तो गाइस आंसर होगा सन 1862 में। ये इटली जर्मनी के क्रम युद्ध कौन था? ये था ऑस्ट्रिया। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1866 में, 1864 में, 1870 में, 1871 में? 30 का डी 71। लाल कुर्ती गठन किसने किया था? लाल कुर्ती गठन किसने किया था? मेजनी ने, काबूर ने, गैरिबाल्डी ने या बिस्मार्क ने? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी पैसे का था ना, अभी था। जालबेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन 1830, 1832, 1834, 1836, 1834। 32 का सी, 32 का सी। अगला, गोस्टिन की संधि कब हुई थी? गोस्टिन की संधि कब हुई थी? 1864 में या 65 में या 66 में या 70? 1865 में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, यूनान? डी यूनान। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे यूनान होगा। एंड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ, ना सॉरी, इंडियानापोल की संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1829 में, 1830 में, 1831 में, 1832 में? ऑप्शन ए होगा 1829 में। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच या प्रसा डेनमार्क के या इटली या रोम के या फ्रांस या प्रसा? 36 का गाइस होगा ए, फ्रांस और प्रसा के बीच में। ये वाला ये गाइस। किस वर्ष यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1830, 32, 34, 36? 1832 में। बी नंबर। ए सर जी गलती है, बी नंबर, बी नंबर। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? डेनमार्क की संधि या गोस्टिन की संधि या प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? तो इसका आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। टर्की भी नहीं है। गिजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गिजो प्रधानमंत्री था फ्रांस का। ये सीनो कहाँ है? गया गाइस। अब सेदावा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और सीजन, ऑस्ट्रिया और प्रसा, सीजन और प्रसा, तुर्की या मिस्र? तो यहाँ पे था गाइस ऑस्ट्रिया और प्रसा। एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं, थोड़ा सा लगेगा समय, आंसर बता देते चलते हैं। देखिए चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन था जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ।
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? मई 1848 में। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना, सॉरी, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बूर्बो वंश। इटली और जर्मनी एकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। जाल्बेनिक संस्कृति व्यापारियों की थी। 1829 के इंडियन ओपन की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ हुई थी। काउंट काबूल को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। रक्त लॉक नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीडान का युद्ध। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। यंग इटली की भी स्थापना मेजनी ने की थी। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 में हुआ था। वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की है। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 में हुआ था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति से। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में की गई थी। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख था। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना। काउंट काबूल को भी मृत्यु कब हुई थी? 1862 में। इटली और जर्मनी के एकीकरण विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? 1871 में पूरा हो गया। लाल कुर्तीकरण किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। जालवेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1834 में हुई थी। गस्टिन की संधि कब हुई? 1865 में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसे बोलते हैं यूनान को। इंडियन ओपन की संधि किस वर्ष हुई? 1829 में हुई। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के। किस वर्ष यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1832 में। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। गिज्जो कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का था। सेडेवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा। गाइस कंप्लीट।